एयर पोल्यूशन या फ़ज़ाई आलूदगी सारी दुनिया का नहायत अहम मसला है। हमारे दौर में इंसानी तरक्की ने जहाँ बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं, वहाँ बाज़ ऐसी मुश्किलात भी सामने आई हैं जिनका सामना शायद आज से पहले इंसान को नहीं करना पड़ता। इसमें एक बहुत अहम चीज़ फ़ज़ाई आलूदगी या एयर पोल्यूशन है, और इस मौसम में हमारे यहाँ उसे स्मोक का नाम दिया जाता है। फ़ज़ाई आलूदगी है क्या? बड़ी सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हवा में जो चीज़ें शामिल की जाती हैं, फैक्ट्रियाँ धुआं खारिज करती हैं, हमारी गाड़ियाँ जो सड़कों पे चल रही हैं, ये जो हम फसलों को जलाते हैं, ये सब चीज़ें मिलकर फ़ज़ा के अंदर धुएं की मिक़दार को बढ़ा देती हैं। अच्छा, आपके ज़हनों में ये सवाल भी आता होगा कि ऐसा सर्दियों में क्यों होता है? उसकी भी बड़ी सादा सी वजह है। गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होने की वजह से हवा थोड़ी सी भारी हो जाती है और वो नीचे की तरफ आती है। अब जब नीचे से धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस फजा में जाती हैं तो वो ज्यादा फासले पर नहीं जा जाती, वो एक सतह पे जाके ठहर जाती, और उसके नतीजे में फजा के अंदर सांस लेना जो है उसके मसाइल पैदा हो सकते हैं। जरा याद कीजिए, आज से सालों पहले ये मसला इस तरह नहीं था, लेकिन मसला था कोहरा। अक्सर आपने नाम सुना होगा, देही इलाकों में रहने वाले लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सुबह के वक्त फजा के अंदर जो चीजें जमी होती थी वो नीचे की तरफ आती थी, स्मोक आता था, धुंध आती थी, तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस वक्त जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, यानी जिसे हम बरे-सगीर पाको हिंद कहते हैं, इसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तीन बड़े मुल्क हैं, और यही तीन मुल्क इस वक्त सारी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर होने वाले बदतरीन ममालिक में शामिल। अब इसके नेगेटिव असरात क्या आते हैं? एक तो इसके जिस्मानी असरात है, सांस की बीमारियां बहुत होती हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है। जिन लोगों को अस्थमा या सांस लेने में प्रॉब्लम है उनके मसाइल बढ़ जाते हैं। जिनको लंग्स की बीमारियां हैं उनको सांस लेने में मसला पैदा हो सकता है, या बुढ़ापे में एक ऐसी बात भी होती है कि आपके लंग्स जो है वो पूरी तरह ऑक्सीजन जज्ब नहीं करते, तो उसके नतीजे में लोग कोमा में चले जाते हैं, बीमार होते हैं, उनकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो अब अगर फजा में ऑक्सीजन हो ही कम तो डेफिनेटली जो लोग इन मसाइल का शिकार हैं उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कैलकुलेट किया है कि ये अगर मुस्तकिल रहे, परमानेंट चले, तो इससे इंसानी जिंदगी का जो टाइम स्पैन है, अरसा हयात है, वो भी कम हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि स्मोक या फ़ज़ाई आलूदगी जो है उसके सिर्फ जिस्मानी असरात हैं, इसके नफ्सियाती असरात भी आते हैं। देखिए, हम जिस माहौल में रहते हैं हम उससे मुतासर होते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द खूबसूरती हो तो हमें अच्छा लगता है, हमारी एस्थेटिक सेंस जो है उसकी तस्कीन होती है। हम अपने अंदर एक सरशारी, एक प्लेयर पाते हैं जब हम उन चीज़ों के सामने आते हैं जो हमें मज़ा देते हैं, और जो हमें प्रॉब्लम में डालें उसके नतीजे में हमारे निज़ाम असबी पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है, और ये एक्स्ट्रा बोझ लोगों में चिड़चिड़ापन पैदा करता है, उनमें एग्रेशन बढ़ती है, उनमें स्ट्रेस बढ़ता है। आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको फील होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपकी आंखें जल रही हैं, जो कि फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत में मुमकिन होता है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो लाहौर शहर में इंडेक्स है वो बता रहा है कि ये चीज़ लोग महसूस कर रहे हैं। तो अब जब ये इसके असरात आएंगे तो जाहिर है उसका ताल्लुक जो है आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी पड़ेगा, उसका ताल्लुक सड़क पे भी नजर आएगा। जरा अपने इर्द गिर्द देखिए,
हो सकता है आपको लगे कि इन दिनों में सड़क के ऊपर लोग एक दूसरे से ज्यादा रैश होकर बात करते हैं, एक दूसरे से तल्ख कलामी में इजाफा होगा। फिर घर में होगा, घर में जब आप आएंगे और आप अपने साथ स्मोक के असरात लेके आएंगे तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप उस प्लेजेंट वे में नहीं मिलेंगे जैसे पहले मिलते। एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ने से आपके अंदर जो एक चीजें पाइल अप हुई हुई हैं वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो ये देखिए एक छोटी सी बात, जाहिर लगता है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि नहीं जी ये क्या हो रहा है, ये स्कूल कॉलेज क्यों बंद किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में छुट्टी की दी जा रही है। होता ये है कि जितनी गाड़ियां सड़क पर कम होंगी उतनी फजाई आलूदगी कम होगी। ये जो गाड़ियां हैं जो हम चलाते हैं, हम सवारी से लुत्फानंदोज होते हैं, हमें सफ़र में सहूलत मिलती है, लेकिन इनके इंजन जो कार्बन मोनो ऑक्साइड खारिज करते हैं और दूसरी गैसेस खारिज करते हैं, वो डायरेक्टली हमारी फजाई आलूदगी में इजाफा कर रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ इन दिनों अगर आप देखें तो जो अच्छे भले रेगुलर वॉक करने वाले लोग हैं उनको भी ये मशवरा दिया जाता है कि आप ज़रा वॉक ना करें या कम वॉक करें, इसलिए कि सड़क पे तो आप तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ताज़ा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर ये क्या हुआ कि हमने शहरों को फैलाने में दरख्तों को बुरी तरह काटा। अब दरख्त एक कुदरती वसीला है जो फजा की कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। तो जब ये फैक्ट्रियां हमने बंद कर दी जो नेचर की ऑक्सीजन प्रोडक्शन की फैक्ट्रियां थी, तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि हम उस ताज़ा हवा से महरूम हो गए और उसके नतीजे में हमारे अंदर जिस्मानी और नफ्सियाती अवारस जो हैं उनकी तादाद बढ़ने लगी। बतौर नफ्सियात के तालिब इल्म के मेरा ये तजर्बा है कि इन दिनों में ज़्यादा लोग अपने ज़हनी मसाइल के साथ आपसे रुजू करते हैं, उनके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के जो मामला है वो ज़्यादा हो जाते हैं और जो घरों में लड़ाई झगड़े जो हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें अपनी फजा को साफ रखना है, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है। और ये बात तो हम बार बार कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, मगर हम में से कितने लोग अपने घर को, अपने इर्द गिर्द को, जहां काम करते हैं उस जगह को साफ रखते हैं। इस बात के साथ हम अपनी ये बात खत्म करते हैं।